कर रहे हैं कि एक क्षेत्रावगाही का संबंध मतलब हम उसको कैसे समझे कि एक क्षेत्र में कैसे दो चीजें रह सकती है या कई सारी चीजें रह सकती है एक चीज में। वहीं पे आप तीन लाइट ट्यूबलाइट जला दीजिए, एक ही वस्तु पे उसका प्रकाश आएगा। पहले एक ट्यूबलाइट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, 100 भी जला दीजिए, फिर भी वो एक ही आकाश के प्रदेश में सारी की सारी अपना प्रकाश बिखरेगी ना। तो एक क्षेत्र में आकाश के एक प्रदेश में कैसे कई सारे द्रव्य एक क्षेत्र में रह सकते हैं, अवगाहना कर सकते हैं। लेकिन हरे अगर आप उसको बंद करना शुरू करोगे तो जिस जिस को बंद करोगे उसका ही प्रकाश हटेगा। तो हरेक का अपना अपना अस्तित्व अलग है, स्वतंत्र है, एक दूसरे में मिल नहीं गए। एक क्षेत्रावगाही संबंध इसलिए बोला कि हरेक का अपना अपना अस्तित्व है, लेकिन आकाश के एक ही प्रदेश पे उनको अपना अवगाहना है, उनका अस्तित्व है, लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व है। एक दूसरे में एक क्षेत्र पे होने पे एक दूसरे में मिल नहीं जा रहे। द्रव्य जीव द्रव्य शरीर रूप नहीं हो रहा है, शरीर जीव रूप मेरे रूप नहीं हो जा रहा है। दोनों अपनी जगह हैं, कर्म भी अपनी जगह है, मेरे भाव भी अपनी जगह हैं, लेकिन वो मेरे में आके नहीं मिल जा रहे, मेरे को उस रूप नहीं बना दे रहे। तो एक क्षेत्रावगाह का ये एक भाव समझने के लिए है। हमने जितना हम जानते हैं ना शास्त्र से अभ्यास करके, अभी उन वर्ड्स को उसका भाव समझने का कोशिश करने हैं। वो तो हम हर कोई जानता है क्योंकि पढ़ते पढ़ते अभ्यास हो गया है। ज्ञायक स्वभाव ये जितने भी वर्ड्स हैं उसका मीनिंग, उसके अंदर जो भाव है अपने लिए निकाल के उसको कैसे पकड़े। ठीक है। सबको ही पढ़ेगा, मैं पढ़ूं, कंटिन्यू करूं? और कोई पढ़ेगा तो पढ़ लीजिए। हाँ, तो ये जीव के प्रदेशों में पड़ा रहता है, जीव के प्रदेशों में पड़ा रहता है। यहाँ के एक्चुअली जीव के प्रदेशों में नहीं जाता है, आकाश के एक प्रदेश पे जहां पे जीव है वहां पे भी कर्म आ गए। यहाँ कहने का बंधा हुआ रहता है, उसमें सत्व या कर्म की सत्ता कहते हैं। बंधने का मतलब ये हो कि कर्म के परमाणु तो हर जगह पूरे हैं, लेकिन वो मेरे हो गए, अभी मेरे को फल देने के लिए मैंने भाव किए, वो मेरे साथ जुड़ गए अभी। अब जुड़ के बैठे रहेंगे मेरे साथ। और जब उनका और जब बंद किए थे तब हम उसको कितने साल तक, कितने समय तक, साल नहीं समय तक हमारे साथ रहेंगे, ये निश्चित उसी वक्त हो जाता है। तो उसको बोलते हैं स्थितिपन। उसमें एक और उस कुछ समय तक वो उदय में नहीं आ सकता, एक आबादा काल कहते हैं, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। अभी जैसे इससे पहले भी डिस्कस किया था, कोई कर्म की स्थिति बंदी 70 कोड़ा कोड़ी सागर बंदी, तो उसका पहला निषेक, पहला कब वो अपना फल देना शुरू करेगा, तो इमीडिएटली 7,000 साल तक वो कुछ भी फल नहीं दे पाएगा। ये करनानी योग का नियम है कि अभी बांधा अब अगले समय से फल देना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो कोई कहे कि मैं तो अभी पुण्य कर बांधता हूं, मेरे को फल अभी मिल जाए, नहीं। पुण्य फल अगर पुराना है तो मिलेगा, अभी उदय में आएगा। लेकिन अभी जो बांधा है उसकी कुछ स्थिति है, हर एक की जितनी स्थिति बांधी उसके अनुपात में। एग्जाम्पल बताया, 70 कोड़ा कोड़ी सागर है तो 7,000 वर्ष तक उसका वो उदय में नहीं आता है, साथ में रहेगा। तो उस स्थिति तक उसको अबाधा काल कहते हैं, जब वो उदय में नहीं आएगा। और जब उदय में आएगा तो उदय में आने के बाद अभी हमारे कर्म उदय में आ रहे हैं, आठों ही कर्म बंध रहे हैं, और या 7 या 8 कर्म बंध रहे हैं, और आठों कर्म उदय में आ रहे हैं अभी। ज्ञान दर्शन वीर्य गुण है, जिसके कारण हम देख जन पा रहे हैं, हम अपनी शक्ति को प्रकट कर पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। मिथ्यात्व है या सम्यक है तो वो मोहिनी कर्म का उदय आ रहा है। और चारों अघातीय कर्म का भी उदय आ रहा है। मनुष्य आयु मिली है, मनुष्य गति मिली है, उच्च गोत्र मिला है, और वेदनीय कर्म का, असाता का वेदन भी हमें हो रहा है। तो आठों कर्मों का भी उदय हो रहा है, तो एक समय प्रबद्ध उनकी निर्जरा हो रही है। उदय मतलब फल देके जा रहे हैं, वो फल मिला है इसलिए तो घात्या अघात्या का उदय हमें मिल रहा है अभी, फल मिल रहा है, उनका उदय आ रहा है। उस उदय को ही, फल देने को ही निर्जरा कह रहे हैं। तो ये निर्जरा अपने आप हो रही है, और ये हमारे किसी काम की नहीं है। ये हम कुछ करें चाहे ना करें, ये तो उदय में आके खिरते चल जाएंगे।
हमारी आयु है, जितनी आयु है उदय में खिरते जाने के कारण वो उतनी कम होती जा रही है। 100 वर्ष की आयु है, 50 निकल गए, मतलब वो उदय में आके निर्जरा होके चले गए। वो उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, प्रति समय अपने आप हो भी रहा है। और हमारे भावों के अनुसार प्रति समय कर्मों का बंध भी हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं एक साथ। हम भाव भी कर रहे हैं, पुराने कर्म के उदय में भी आ रहा है, तो निर्जरा हो रही है। वो अकाम निर्जरा है, काम की नहीं है। जब हम ऐसे भाव करेंगे जिससे बहुत सारे कर्मों की एक साथ निर्जरा होगी, तब वो हमारे सकाम निर्जरा होगी। सम्यक्त के साथ जब होगी शुरू निर्जरा, इसलिए संवर और निर्जरा धर्म तभी शुरू होते हैं। तो इसलिए हम जब संवर निर्जरा धर्म की बात पढ़ रहे हैं इसमें तत्वात्मनि प्रदीप में, वो ज्ञानी पुरुष सम्यक दर्शी दर्शन के बाद की ही कार्यकारी, उससे ही वो संबंधित है। बट गृहस्थ के लिए हमें जो भी हमें अनुसार है, भूमिका अनुसार वो हमें करना चाहिए। लेकिन वो संवर और निजरा और व्रत और तप वो नाम नहीं पाता है। मुनि के संबंध में अगर है तो मुनि के लिए है वो, तो वह सामान्य निर्जरा है, मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा नहीं है। जिस तरह प्रति समय एक समय प्रबद्ध का बंध होता है, उसी तरह एक समय प्रबद्ध की निर्जरा होती है। ठीक है, ओके, आगे पढ़िए। मैं कंटिन्यू करूँ सर? हाँ करिए। और कोई एक समय में बंधे हुए परमाणु एक साथ उदय में नहीं आते, परंतु आबादा काल पूरा होने पर अनंतर समय से लेकर कर्म की स्थिति के अंत समय तक निरंतर कुछ न कुछ परमाणु खिलते रहते हैं। इसको कर्म का उदय काल कहते हैं। एक साथ उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। अगेन फिर यहाँ नया वर्ड आ गया है, निषेक। तो बंधे हुए परमाणु एक साथ उदय में नहीं आ, एक समय में बंधे हुए परमाणु बांधते तो हम एक समय में हैं, लेकिन वो बंधते जो मतलब भाव एक समय का करते हैं, तो एक समय में जो बनते हैं वो एक कुछ समय से लेके सागरों तक वो एक समय के लिए उनका बंद होता जाता है। एक समय में बांधा हुआ एक समय में ही उदय नहीं आता है। अभी तक जितने बांधे थे उसमें और जाके ऐड हो जाता है। अभी आप क्वेश्चन पूछोगे, अभी जो कर्म मैंने बांधा उसकी कुछ आबादा काल होगी, तो अभी मेरे को जो अभी कर्म उदय में आ रहे हैं, फिर वो कैसे आ रहे हैं? पहली वाली। पहले बात तो हमारा पहली। कंटिन्यूअस स्टॉक है, लेकिन अभी जो नए बंध रहे हैं उसका उदय कुछ आबादा काल तक नहीं आएगा, उसके बाद आएगा। लेकिन हमने जो पिछले बांधे हुए वो तो उदय में आते ही जा रहे हैं कंटिन्यूअस। जो पहले बांधे थे उदय में आ रहे हैं, अभी जो बांध रहे हैं जो सत्ता में उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं, ये कंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, हाँ ये निषेक, निषेक है। इसको कर्म का उदय काल मतलब उदय में आके फल दे के चले जाना। एक साथ उदय में आने वाले कर्म परमाणु के समूह को निषेक कहते हैं। तो एक समय में एक ही परमाणु उदय में नहीं आता है, अनंत परमाणु उदय में आते हैं। तो कुछ परमाणु परमाणु अलग अलग तरह के हैं, तो क्योंकि स्कंद रूप होते हैं परमाणु, तो एक स्कंद है जिसमें 100 परमाणु है, दूसरा स्कंद है जिसमें 101 परमाणु है। तो ये सारे ग्रुप एक ग्रुप होते हैं, इन सबको मिला के एक समय में जो उदय में आते हैं उसको निषेक कहते हैं। इसको और करते जाएंगे, बट अभी बस आप सुनते जाइए इसको। निषेक, निषेक मतलब एक समय में आने वाले कर्म परमाणु के ग्रुप को पूरा पूरा जितना है उसको निषेक बोल दिया। निषेक, हाँ इसको निषेक बोलिए। सर एक बात और क्लियर करिए कि हर समय कर्म बन रहे हैं और हर समय सातों कर्म उदय में आते हैं, तो वन एट ए टाइम कर्म की प्रकृति होती है कि कभी ज्ञानावरण, कभी दर्शनावरण, कभी मोहनीय, मतलब इतनी स्पीडली होता है कि उसको हम समझ नहीं पाते, ऐसा है? एक तो अभी बंधते 7 या 8 है, उदय में 8 आ रहे हैं, आयु भी उदय में आ रही ना, तो हाँ, उदय में 8। 8 आ रहे हैं। लेकिन उदय में आते वक्त उपयोग ज्ञान और दर्शन और जैसे कषाय है वो होती एक समय में, उपयोग एक ही समय होता है। पहले हमें दर्शन होता है, उसके बाद ज्ञान होता है।
बट वो इतना होता एक समय में नहीं है। वो दोनों एक साथ नहीं होते हैं, केवल ही के जानना देखना एक साथ होता है। हमारा पहले जानना होता है फिर देखना होता है। तो लेकिन वो इतना फास्ट होता है कि हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। बट होता एक समय के बाद होता है। तो ऐसे लगता है कि एक समय में ही सारे उधर आए, लेकिन समय का डिफरेंस होता है। एक साथ हम पहले देखते हैं फिर जानते हैं। इसका इसी और तरह वर्ण। बाकी हाँ। कर्मों में भी ऐसे ही होता है, मोहनीय वेदनीय। हाँ नहीं, मोहनी का कोई ना कोई कर्म का उदय प्रति समय आता रहेगा। मिथ्यात्व का तो प्रति समय रहेगा। अगर मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा तो सम्यक कहलाएगा। तो मिथ्यात्व का उदय प्रति समय चल रहा है। वीर्य का क्योंकि पुरुषार्थ प्रति समय चलता है, अगर पुरुषार्थ नहीं होगा तो जीव का कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो पुरुषार्थ भी प्रति समय चल रहा है। ये दर्शन और ज्ञान में है कि एक समय में एक दर्शन होगा या ज्ञान होगा, बट इतनी जल्दी जल्दी पलटते हैं कि हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। बट पहले हम देखते हैं फिर जानते हैं। ओनली केवली को केवल दर्शन केवल ज्ञान एक साथ होता है। छद्मस्त जीवों के एक के बाद एक होता है। ये हमने उसमें डिस्कस एक बार मैडम ने भी क्लियर किया था कि ये एक के बाद एक होता है। ये है। और अघातिया कर्मों में उदय आयु का प्रति समय उदय आ रहा है। नाम कर्म की कुछ प्रकृतियों का हमने देखा था, कुछ प्रकृतियां एक साथ उदय में आती है या कुछ एक के बाद एक आती हैं। कोई कभी साता का उदय हो रहा है, कभी असाता का हो रहा है। तो कंटिन्यूस एक का तो उदय पक्का ही हो रहा है। नाम कर्म में भी ऐसे ही है, साता सता गोत्र उच्च गोत्र प्रति समय आ रहा है, बीच में बदलता नहीं है। तो गोत्र मिल गया सो मिल गया, आयु जो मिल गई सो मिल गई। और वेदनीय बदलता रहता है। वेदनीय कर्म का उदय आता है, लेकिन कभी साता कभी असाता बदलता रहेगा। नाम कर्म यस। की कई सारी प्रकृतियां हैं अपने मनुष्य तिर्यंच के हिसाब से। कुछ प्रकृतियां उदय में एक साथ आ रही हैं, कुछ एक के बाद एक आती हैं। वो डिटेल में देखेंगे। आपका जिज्ञासा है, आप अच्छा है। इसको आपको ये जिज्ञासा करना योग में और जानने के लिए आपको सहायता करेगी। एक और पैराग्राफ पढ़ के देखते हैं, 2 o'clock हम समाप्त करेंगे। एक समय में बंधे हुए कर्म लगातार अनेक वर्षों तक उदय में आते रहते हैं। हम प्रति समय कर्म बांधते आ रहे हैं। इसलिए जिन कर्म परमाणुओं की स्थिति पूरी होती है, वे अलग अलग अनेक समयों में बंधे हुए परमाणु एक साथ उदय में आते हैं, और उनका फल भी उनके अनुभाग के अनुसार मिलता है। तो ये उदय बांधे हुए तो अलग अलग समय पे थे, अभी जो एक साथ आ रहे हैं। तो कोई मान लो जिसकी इंटेंसिटी 10 है, किसी की 20 है, किसी की 30 है, किसी की 40 है। बट सब मिलके हमें जो 40 वाली का वेदन होगा, मैक्सिमम किसका वेदन होगा, 40 का होगा। 10 का है वो पता नहीं चलेगा, 40 जो मैक्सिमम जिसका हमें सुख या दुख का वेदन है, जिसका उदय आ रहा है, उसका हमें वेदन होगा। ठीक है। इस तरह सत्ता में जो कर्म पड़े हैं, उनमें जो जो परमाणु समान स्थिति वाले हैं, उनके समूह को हम निषेक कहते हैं। इसे सत्ता का निषेक कहेंगे। इनमें से प्रति समय एक निषेक उदय में आकर खिल जाएगा। वर्तमान समय में उदय में आने वाले निषेक को प्रथम निषेक कहते हैं। उसे आड़ी रेखा से बताते हैं। उसके ऊपर दूसरी आड़ी रेखा खींचते हैं, वह द्वितीय निषेक को बताती है। प्रति समय एक निषेक। इस तरह प्रत्येक कर्म के अपने अपने अनेक निषेक, अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों के निषेक सत्ता में पड़े रहते हैं। बस हाँ, थोड़ा इसको समझेंगे। अभी हमने बताया कि एक 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 समय, एक समय क्या है, समय की सबसे छोटी इकाई है, उससे ज्यादा समय कम नहीं हो सकता। तो उदय भी बंद भी समय से आता है, एक समय से। तो एक समय का अगला का निषेक है। इसको ये चित्र से बताया है। ऐसे हमारे शरीर में ऐसे लाइन नहीं है, कोई परमाणु यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। ये सारे परमाणु क्या है, बाद में एक साथ उदय में आने वाले हैं। कुछ परमाणु है उसके बाद उदय में आने वाले हैं, कुछ परमाणु है उसके बाद आने उदय में आने वाले, सब बिखरे पड़े हैं। लेकिन अगर हम एक रेखा से बताएंगे, फिगर से, तो मानो कि सबसे पहले नीचे की रेखा है, ये फिगर देखिएगा, ऐसे आड़ी लाइन। तो पहला है, अब जो समय चल रहा है उसको वर्तमान समय। अगला समय है जो प्रथम निषेक बोलेंगे, जो अगले समय में उदय में आने वाला है।
उसके बाद दूसरे समय में इस तरह से, तीसरे समय में, चौथे समय में, इस तरह से हमारे जितने स्थिति हमने बांधी है, जितने सत्ता में पड़े हैं पुराने नए, तो वो सत्ता में उतनी स्थिति पड़ी है। अब मान लो 20 कोड़ा कोड़ी सागर थी, अभी हमने कम पुण्य किया, थोड़ा सा कम हो गए, या अच्छे कुछ और संश्लेष परिणाम हुए, 20 की 21 कोड़ा कोड़ी सागर हो गई, तो ऐसे बढ़ भी जाती है वो। तो ऐसे एक जो निषेक होते हैं वो एक एक समय के उदय आने वाले अलग अलग होते हैं। तो वो उसको अगर प्रथम निषेक, दूसरा, तीसरा, चौथा, अभी 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 क्या होगा, पिछले समय हमने जो देखा था एक निषेक, अब वो उदय में आके खिर गया, अभी जो पहले दूसरा था अब वो पहला हो गया। जो एक समय अभी हम जो देख रहे हैं वर्तमान में, अगला जो आने वाला है वो पहला निषेक, अब एक समय हो गया वो उदय में आ गया, अब जो दूसरा निषेक था वो पहला हो गया। उदय में आते जा रहे हैं, ऊपर की स्थिति बढ़ती जा रही, लेकिन निषेक नीचे के मतलब अगले समय में आने वाले उदय में आके खिरते चले जा रहे हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी है, वरना जो निषेक मतलब जो कर्म उदय में आ रहे हैं एक समय में, हर एक प्रकृति की ऐसी अलग अलग बनेगी। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, वेदनीय, हर एक प्रकृति के ऐसे अलग अलग एक समय में उदय में आने वाले परमाणु सारे इकट्ठे होकर एक समय में उदय में आ जाएंगे। अगर हम उसको समझना चाहें कर्णानुयोग की अपेक्षा से, तो ऐसे हर एक के लिए ऐसे चित्र बनाएंगे। तो अभी पूरा कार्यक्रम, पूरा समझ इस चित्र के आधार से होगी। तो जो पहले समय में आने वाला, मान लो ये मति ज्ञानावरण का निषेक है, मति ज्ञानावरण का निषेक था, ये पहला निषेक उदय में आ गया, तो मति ज्ञानावरण का उदय में आया, तो जितना हमें मति ज्ञानावरण होना था हुआ, जितना उगाड़ होना था हुआ। ठीक है। तो प्रथम निषेक वर्तमान कालीन और भविष्यकालीन जितने भी स्थिति पड़ी है वो अपनी सत्ता में पड़े रहने, उसको बोलेंगे सत्ता में पड़े रहना। तो तीन चीजें हैं इसमें। एक तो हम कर्म बांधते हैं, उसको बंध बोलते हैं, कर्म बंध, और बंधने के बाद वो सत्ता में पड़े रहते हैं, उसको सत्ता के परमाणु कहेंगे। और उसके बाद उदय में आते हैं तो उदय के परमाणु कहेंगे। तो अवस्थाएं जब बांधते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग अलग है, और सत्ता, बंध, उदय तीन अलग है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे आज रुकते हैं। कुछ इसका क्लैरिटी हुआ है, समझ में आई? जी जी सर, क्लियर हुई। कल इसको फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए तो इसको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसी बेसिस पे पूरा आगे धीरे धीरे और इस पे आगे और बढ़ता जाएगा। इसी की तरह निषेक और इससे संबंधित सारे फिर अविभाग प्रतिच्छेद आएंगे अभी। तो इसलिए एक एक को पढ़िए, बार बार उसका भाव समझ के याद रखिएगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको क्लियर करके जाएंगे। ठीक है, आज फिर यहाँ रुकेंगे, चिन्वानी स्तुति कर लें, उसके बाद नवबार नमोकार मंत्र कर लें। हे जिन्वानी भारती तो हे जपो दिन जो तेरी शरणागत पाए सच्चे, जावानी की जान पे सूझे लोकालो, भगवानी निष्पत्ति सदा देते। जय जिन्वानी। ठीक है, एंड कर रहा हूँ आज। थैंक यू। ओके।